नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। श्योपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने जंगल में मादा और उसके 2 शावकों को छोड़ दिया है। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका चीता वीरा ने 2 शावकों को जन्म दिया था, जिसके बाद चीतों की संख्या 16 से 19 हुई है। जिसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में इंटरनेशनल स्तर पर कूनो पहचान बना रहा है। हम सभी माननीय प्रधानमंत्रियों के आभारी हैं, जिन्होंने चीतों को पुनर्जीवित करने मध्य प्रदेश की धरती को चुना है। कूनो में चीता प्रोजेक्ट के चलते रोजगार को बढ़ावा मिला है। कूनो में 29, गांधी सागर अभ्यारण्य में 3 चीते हैं। तो कूनो नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 चीतों को बाड़े से अब जंगल में छोड़ दिया है। घने जंगलों में ये अपने शिकार करते, चहलकदमी करते नजर आएंगे और चीता प्रोजेक्ट के तहत ये समय समय पर चीतों को बाड़े से फिर घने जंगलों में छोड़ा जाता है। नेशनल पार्क के बाड़े में कुछ महीने और साल तक रखा जाता है। उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है कि कैसा उनका खान पान, जीवन यापन है। और उसके बाद जब लगता है कि वो अब जंगल के माहौल में ढलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अफ्रीकी महाद्वीप से लाया गया है, तो ऐसे में भारत के अंदर हमने देखा कि कई चीतों की मृत्यु भी हो गई थी, जो अपने आप को नहीं ढाल पाए कि एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के अनुसार। और अब इन चीतों को बाड़े से जंगलों में छोड़ा गया है। इनकी गतिविधियों पर पूर्णतः नजर रखी जाती है। स्वास्थ्य के भी कुछ लोग जंगल के क्षेत्रों में, कहा जाए कि नेशनल पार्क में रहते हैं, जो हर जानवर के ऊपर, खासतौर पर जो चिन्हित जानवर होते हैं, उनके ऊपर नजर रखते हैं। और श्योपुर में ये इन 3 चीतों को छोड़ा गया है। तो कूनो में 29 हैं, वहीं गांधी सागर अभ्यारण्य जो सेंचुरी है उसमें 3 चीते इस वक्त हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ही सबसे पहले देश में जो चीते लाए गए थे, बसाया गया था कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इन्हें बाड़े में छोड़ा था और उसके बाद धीरे धीरे कर फिर इन्हें बदलते वक्त के साथ बाड़े से अब जंगल में छोड़ा जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनकी उपस्थिति से एशिया महाद्वीप पर चीतों का पुनर्स्थापन का जो संकल्प शुरू हुआ, वो धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा है। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वन मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर, जहाँ 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं। और ये श्योपुर कूनो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन रहा है। ऐसे में धीरे धीरे करके यही पैदा हुए 3री पीढ़ी के भी शावक हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। और चले इस खबर को लेकर जानकारी भी देंगे हमारे सहयोगी प्रशांत शर्मा श्योपुर से हमारे साथ हैं। प्रशांत, एक बड़ी सौगात तो पहले ही मिल चुकी है मध्य प्रदेश और देश को, जो चीतों को बसाया गया था सबसे पहले मध्य प्रदेश की भूमि कूनो नेशनल पार्क में, अब 3 चीतों को बाड़े से जंगल में छोड़ा गया है। बिल्कुल संयम जी, मैं आपको बता दूं कि आज का जो दिन है वो मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन भी रहा है, कूनो नेशनल पार्क के लिए स्पेशली, क्योंकि मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस तरह से 3 चीते, जिसमें एक मादा चीता वीरा और उसके 9 माह के शावकों को जंगल में रिलीज किया गया, जो कि कहीं ना कहीं कूनो नेशनल पार्क में घूमने आने वाले सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करेंगे। क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरह से चीते के दीदार सैलानियों को होते आ रहे हैं, कई विजुअल्स भी हम लोग दिखा रहे हैं लगातार, तो वो कहीं ना कहीं चीतों की संख्या खुले जंगल में ज्यादा होना सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। अभी आपको बता दूं कि वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में 29 चीते हैं, जिनमें से 8 वयस्क हैं और 21 शावक शामिल हैं। खुले में पहले 16 चीते विचरण कर रहे थे खुले जंगल में, अब 3 चीतों को और छोड़ा गया है। उसके बाद संख्या 19 हो गई है, जो कहीं ना कहीं सैलानियों को और आकर्षित करने के लिए कर रही है अपनी तरफ। जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने आज कूनो में आए और चीतों को छोड़ा, वो कूनो के लिए और कूनो प्रबंधन के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन था। प्रशांत, लेकिन एक और खास चीज बदलते वक्त के साथ हमने देखी कि 1 साल ऐसा गुजरा था जहां लगातार चीतों की कुछ करके मृत्यु हो रही थी, लेकिन अब क्या ये समझें कि जो कूनो नेशनल पार्क का प्रबंधन है वो भी समझ चुका है कि चीतों को क्या कुछ जरूरतें हैं और उन्हें कब बदलते वक्त के साथ बाड़े से जंगल में छोड़ा जाना जरूरी है?
बिल्कुल, क्योंकि देखिए काफी समय बाद, काफी वर्षों के बाद चीते जिस तरह से भारत में दोबारा इंट्रोड्यूस हुए थे, वो कहीं ना कहीं कूनो प्रबंधन के लिए भी चुनौती थी, हमारे सबके लिए चुनौती थी। लेकिन बदलाव के साथ, मौसम के साथ प्रबंधन भी साथ साथ सीखता गया और चीतों ने भी कूनों को अपना घर बना लिया है। अभी आप देखेंगे जो आज चीता वीरा छोड़ी गई है, वो दक्षिण अफ्रीका से लाई गई थी, जिसने फरवरी में 2025 में 2 बच्चों को जन्म दिया था, उसके साथ में छोड़ी गई है। आप कुछ दिन पहले ही कूनों में जिस तरह नलिनी किलकारियां गूंजी थी, तीसरी पीढ़ी के चीते के रूप में हुई थी, जो कि भारत में जन्मी चीता मादा के द्वारा ही बच्चों को जन्म दिया गया था। तो इन सब के द्वारा देखा जा रहा है कि लगातार चीतों की संख्या भी कूनों में बढ़ रही है और चीतों ने कूनों को अपना घर बना लिया है, एक तरह से अपना घर आशियाना बना लिया है चीतों ने। शुक्रिया आपका प्रशांत इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त अब ये समय आ चुका है कि चीते स्थापित करे जाने थे देश के अंदर, लेकिन अब धीरे 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 कर देखिए आप कैसे बाड़े से जंगल में छोड़े जा रहे हैं और एक समय आएगा जब कूनो नेशनल पार्क चीतों के लिए पूरी तरह से प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी स्थापित करने का ये दौर चल रहा है। 3-4 साल जो लगातार हम देख रहे थे कि कैसे संघर्ष का समय था नेशनल पार्क के लिए भी, क्योंकि कई बार चीतों की मौत हो जा रही थी। वो अपने आप को इस टेम्परेचर में, एटमॉस्फेयर में नहीं डाल पा रहे थे जो जंगल का था, क्योंकि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से उन्हें लाया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जो शावकों का जन्म हो रहा है वो यहाँ ढल रहे हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, चीता वीरा और 2 शावकों को जंगल में छोड़ा जा रहा था। तो श्योपुर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां आज 3 चीते यानी कि 1 चीता वीरा और 2 उसके शावकों को छोड़ा गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां मौजूद रहे थे और कई दिन से ये जो कार्यक्रम था प्रस्तावित था, क्योंकि सीएम वहां मौजूद होने थे। और तस्वीरें में आपसे साझा कर रहे हैं, दोपहर के वक्त की तस्वीरें। इस वक्त मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे और फिर इन 3 चीतों को बाड़े से निकालकर घने जंगलों में कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। कूनो नेशनल पार्क का वो भी अपनी नजरें बनाए रखता था कि स्वास्थ्य के पल पल की अपडेट लेना, गतिविधियों पर नजर रखना, जिसके जरिए उन्हें यहाँ के माहौल में ढाला जा सके। और आज की तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे हुए थे और कूनो के लिए खास दिन था श्योपुर के, और वहाँ पर देखिए क्षेत्रीय जो नेता थे वो भी उनके साथ मौजूद रहे। तो कूनो नेशनल पार्क के लिए ये ख़ास दिन और ख़ास तौर पर इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि एक जो प्रजाति चीता प्रजाति थी वो भारत में लुप्त हो गई थी। 1950 आज़ादी के बाद के दशक से ही ये समझा जाने लगा कि चीता भारत में नहीं रह गए और लाया गया था जो अफ्रीकी महाद्वीप के चीते जो तेज़ दौड़ में रहते थे। इकोसिस्टम क्लाइमेट के लिए भी जो कहा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जब प्रधानमंत्री ने सबसे पहले देश में श्योपुर जब पहुंचे थे वहाँ चीतों को रिलीज़ किया था कूनो नेशनल पार्क के अंदर, वो भी एक ख़ास दिन था और मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात थी कि कूनो पार्क को चुना गया था। उसके पहले भी एक रिसर्च की गई थी भारतीय विभाग की तरफ से और रिसर्च के बाद ये तय किया गया था कि कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को रखा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये भी देखने में आया कि कुछ चीते माहौल में ढलते गए और कुछ चीते यहाँ नहीं ढल पाए तो उनकी असमय मृत्यु हो गई थी, समय से पहले ही की जान चली गई थी। इसके अलावा रिसर्च विभाग को भी बुलाया गया, अफ्रीका से भी रिसर्च टीम जो आई थी और भारत की रिसर्च टीम ने मिलकर ये जांचा परखा और फिर देखा गया कि क्या कुछ यहाँ माहौल दिया जाए, बनाया जाए, उन चीतों के लिए क्या कुछ ज़रूरी है जिससे वो यहाँ जीवित रह सकें। कि भारत के अंदर इन चीतों को बसाना एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके तहत ये पूरा कार्य किया जा रहा था।
तो इसी के तहत शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे करके 4, 3 की संख्या में इन चीतों को पहले एक साल तक, कुछ महीनों तक इन्हें बाड़े में रखा जाता था और उसके बाद फिर बाड़े से लगता था कि अब ये चीते पूरी तरह से ढल चुके हैं। बाड़े का एक क्षेत्रफल जो होता है, बड़ा क्षेत्रफल रहता है पूरी तरह से, जहाँ उस पर CCTV कैमरों की निगरानी के जरिए उन्हें रखा जाता है और जब लगता है कि हाँ उनकी हर एक गतिविधि अब पर्यावरण अनुकूल है, उस नेशनल पार्क के अनुकूल है कि वो यहाँ ढल सकते हैं, उसके बाद फिर समय उन 1 साल बाद या 10 महीने बाद उन चीतों को फिर यहाँ से सीधे बड़े जंगल में, यानी कूनो नेशनल पार्क का जो घना जंगल होता है उसमें छोड़ दिया जाता है, जिसमें वो आसानी से अपना शिकार कर सकते हैं। और ऐसे में बाड़े में जब रखा जाता था तो इस समय पूरी हर एक गतिविधि पर CCTV कैमरे के जरिए हो, फॉरेस्ट रेंजर्स हो, उन पर नज़र बनाए रखते थे। और उसके बाद फिर जंगल में जब छोड़ा गया तो आज ही का एक खास दिन, जब एक चीता वीरा जिसे दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था, 3 देश जो चुने गए थे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, उसमें नामीबिया से सबसे ज़्यादा चीते लाए गए थे, साउथ अफ्रीका से सबसे ज़्यादा चीते लाए गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया चीता वीरा को ही जंगल में छोड़ा गया और उसी के 2 शावक थे जिन्हें आज एक साथ इन तीनों को जंगल में छोड़ दिया गया है। तो चीता प्रोजेक्ट का ये अहम पड़ाव है जो आज पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री श्योपुर पहुंचे थे और उसी प्रोजेक्ट के तहत जहां ये कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और 3 चीतों को घने जंगलों में रिलीज किया गया है। कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के कोने में, यानी कि श्योपुर से लगा हुआ पूरा क्षेत्र है जो कि राजस्थान की सीमा तक लगता है और राजस्थान के दूसरे नेशनल पार्क से, दूसरे अभ्यारण्यों से लगा हुआ ये क्षेत्र कूनो नेशनल पार्क का माना जाता है। हमारे लिए और अत्यंत महत्व का है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनकी उपस्थिति से एशिया महाद्वीप पर चीतों का पुनर्स्थापन का जो संकल्प शुरू हुआ वो धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा है। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वन मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहाँ 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं और ये श्योपुर कुन्नौर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन रहा है। ऐसे में धीरे धीरे करके यहीं पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक अब हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। उससे ज़्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए हैं और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। आपस में इनका भाईचारे का संबंध है, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य देश का स्वभाव है, वसुधैव कुटुंबकम, ये उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट है, वाइल्ड लाइफ की बहुत सारे जानवरों के आश्रय स्थल है, ऐसे में चीते ने अपना पुनर्स्थापन विश्व में सबसे पहले यहाँ करके हमारी उस आत्मीयता को मजबूत किया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे सारे अधिकारियों को, मंत्री जी को इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 5 गुना यहाँ पर्यटन बढ़ा है और इस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, यहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। अब यहाँ का चीता मोरने से लेकर शिवपुरी तक दौड़ लगा रहा है और राजस्थान की धरती को घूम फिर के वापस आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की वन्य संपदा के आधार पर हमारे राज्य के जंगल बहुत समृद्ध हुए हैं। ऐसे में चीता उसमें मुकुटमणि की तरह है, कोहिनूर के हीरे की तरह है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो चीता प्रोजेक्ट के एक पड़ाव को ही पूर्ण किया गया है, उसी का जिक्र कर रहे थे यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब वो श्योपुर पहुंचे थे। तो जैसे चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत ही
कदम जो आगे बढ़ाया गया है और लगातार ऐसे और भी आयाम अब आने वाले समय आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे चीते जो बाड़े में रखे गए और उन्हें रिलीज किया जाना था, वक्त वक्त पर रिलीज किया गया था। और स्वास्थ्य को लेकर भी जहां लगातार नजर रखी जाती है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज ही की तस्वीर है, बाड़े के अंदर से ही नीचे से चीते को छोड़ा गया था।